1 ट्रिलियन की वेल्थ वाइप आउट हो चुकी है। अभी अपना पैसा बनाए रखना चाहिए, इन्वेस्ट कर देना चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो सेलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। तो आइए जी शुरुआत करते हैं। नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। 1 ट्रिलियन की वेल्थ वाइप आउट हो चुकी है। लास्ट 4 to 5 मंथ्स में 15 to 13% मार्केट जो है वो गिर चुका है। इंडियन स्टॉक मार्केट एक अलार्मिंग साइन दे रहा है। मार्केट बहुत ज्यादा गिरा, पूरा मार्केट क्रैश हो गया। फिर 1996 में 5 महीने लगातार मार्केट में गिरावट। क्या एक्चुअल में हमें मार्केट से अभी एग्जिट कर लेना चाहिए या हमें उसमें अभी अपना पैसा बनाए रखना चाहिए, इन्वेस्ट कर देना चाहिए? तो इन्हीं सब कुछ क्वेश्चंस के साथ में मैं आपके साथ शुरुआत करता हूं। यहाँ शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी है। आज की डेट में आप में से जो लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं, उनमें से ज्यादातर लोग ये जानते होंगे कि स्टॉक मार्केट लास्ट कुछ मंथ से जो है वो कंटिन्यूअसली गिरे जा रहा है और एक डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ वो आ रहा है। 15 से 13% का मार्केट करेक्शन हुआ है। अगर हम बात करें तो सेंसेक्स जो कि 86,000 के आसपास था सितंबर 2024 में, वो अब गिर के 74,000 हो चुका है। ठीक है, वैसे ही निफ्टी भी जो है इसी स्पीड से गिरा है। तो 13 to 15% का ये एक करेक्शन हुआ है और ये लास्ट के 4 to 5 मंथ्स के अंदर हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स के अपने ओपिनियन होते हैं। इन सब सारी चीजों पे हम बात करेंगे शुरुआत से। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पे ना तो मैं आपको कोई अपने बहुत ओपिनियन देने आया हूं, ना मैं आपको यहां पे ये बताने आया हूं कि आपको क्या करना है। सिर्फ और सिर्फ कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने यहां पे रखूंगा। उन क्वेश्चंस के आंसर्स आप खुद से सोचना या कमेंट करके बताना, और उससे आप खुद रियलाइज कर जाओगे कि हमें क्या करना चाहिए। हमें मार्केट में बने रहना चाहिए या हमें मार्केट से पैसा निकाल देना चाहिए या हमें मार्केट में और पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। ये सारी चीजें आप खुद से डिसाइड कर पाओगे इस छोटी सी वीडियो को देखने के बाद में। तो आइए जी शुरुआत करते हैं। पहली चीज, क्या एक्चुअल में जो मार्केट गिर रहे हैं उसके रीजंस क्या है? तो बहुत सारे रीजंस दिए जा रहे हैं। ठीक है, मैं भी बताऊंगा कि अपनी तरफ से भी मैं अपने रीजंस भी बताऊंगा, बट बहुत सारे रीजंस दिए जा रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया देखोगे तो कुछ लोग जो है वो प्रो गवर्नमेंट होते हैं, कुछ लोग जो है वो बेसिकली अगेंस्ट गवर्नमेंट होते हैं। तो ऐसे केस में सब लोग अपने अपने जो है वो रीजंस दिए जा रहे हैं। जैसे ट्रंप जो है आने से मार्केट गिर रहा है। एफआईज जो है मेनली फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो सेलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। ठीक है, मेनली ग्लोबल जो एक अनसर्टेनिटी थी जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। तो ये सारी चीज, जितने भी आंसर्स दिए जा रहे हैं, इनमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है जो 5 महीने पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। ट्रंप का जीतना ऑलमोस्ट शॉर्ट था यूएसए के अंदर। ठीक है, मेनली एफएफआईज की सेलिंग्स बहुत टाइम से चल रही है, आज से नहीं चल रही है। तीसरी चीज, बेसिकली जो अनसर्टेनिटी है वो पहले ज्यादा थी, आज की डेट में तो वॉर्स वगैरह रुक चुके हैं। तो ऐसा कोई भी रीजन नहीं था जो कि मेनली 5 मंथ पहले या 4 मंथ पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। आप अगर इसको देखेंगे बहुत ध्यान से, बेसिक फंडामेंटल की अगर आप नॉलेज रखते हैं, तो आप बेसिक बात की अगर नॉलेज रखते हैं तो आप ये देखेंगे कि भाई कोविड के टाइम पे जो वैल्यू थी मार्केट की, उससे वो 3.5 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हुआ। मतलब एक तरीके से 350% तक का इंक्रीज आया। जो निफ्टी 7,500-8 हजार पे पहुंच गया था, वो निफ्टी 26,000 तक गया। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि कोविड के बाद से 4 साल के अंदर इन्वेस्टर्स की जो वेल्थ है वो 3 गुना हो गई। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा बनाया। अब एक्चुअल में बात ये आती है, क्या उस 3-3.5-4 साल में इंडियन इकोनॉमी बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज होने लग गई थी? क्या इंडियन इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ने लग गई थी? और क्या पिछले 5 महीने में ऐसा कुछ हुआ है कि इंडियन इकोनॉमी एकदम से गिरने लग गई है? तो गाइज, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर भी यही है कि ना तो उन 3.5-4 सालों में इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ी, और ना ही इन 6 महीने के अंदर या फिर पिछले 5 महीने के अंदर इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा गिर गई है। बात सिर्फ सिंपल सी ये है कि मार्केट एक करेक्शन मांग रहा था और वो करेक्शन आपका आया। क्यों? क्योंकि वो जो पिछले 3.5-4 साल के अंदर जो मार्केट बढ़ा, ठीक है, जो 3.5 टाइम्स मार्केट हो गया, ठीक है, वो बेसिक सी बात है कि मार्केट अपनी पार वैल्यू से थोड़ा ज्यादा गया, जिसकी वजह से ये करेक्शन आपका आना था। अब इस करेक्शन के टाइम पे बहुत सारे लोग अपने रीजंस दे सकते हैं। सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स ये बोल सकते हैं कि आपके लिए कि ये स्ट्रेटजीज हो सकती है, वो स्ट्रेटजीज हो सकती है, बट मैं सिंपल बोलूं तो ये सारी कोई भी स्ट्रेटजीज आपके लिए कभी ना तो काम करी थी और ना ही काम करेगी। देखो, उगते सूरज को सब प्रणाम करते हैं। सिंपल सी बात बोलते हैं कि भाई अगर मार्केट बढ़ रहा है तो इन्वेस्ट करो, आपका पैसा बन जाएगा, ये हो जाएगा। आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज दी जाती है। वैसे ही आज की डेट में भी भाई एक फियर है सबके अंदर, एक मन के अंदर डर है सबके अंदर कि भाई पता नहीं अब आगे क्या होगा। तो उस डर को बेचा जा रहा है। सिंपली आपका सोशल मीडिया हो चाहे फिर आपका और कोई जो एक्सपर्ट्स हैं। गाइस, कोई भी एक्सपर्ट मार्केट को एनालाइज नहीं कर सकता था। इसका एक बेसिक मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं। क्या आज से 4 साल पहले किसी ने ये बोला था कि मार्केट जो है नेक्स्ट 4 इयर्स के अंदर या मार्केट जो है वो नेक्स्ट 3.5 साल के अंदर 3 गुना बढ़ जाएगा? किसी एक्सपर्ट कोई बता पाया था? या
आज से 5 महीने पहले किसी एक्सपर्ट ने बताया था कि आज जो डेट है इससे 5 महीने के अंदर अंदर 15% का करेक्शन आ जाएगा? कोई बता पाया था? नहीं। तो वैसी ही कहानी है, आज भी यही है कि भाई कोई नहीं बता सकता, एक अनसर्टेन इवेंट है मार्केट का, किस तरफ वो मूव करेगा। लेकिन एक चीज जो बेसिक है, हमेशा से चलती आ रही है, वो ये है कि लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। ठीक है, आज भी मेरे बहुत सारे स्टॉक्स हैं वो जो है वो ग्रीन ही है। रीजन इज दिस कि उसमें बहुत टाइम से पैसा इन्वेस्टेड है और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है। उम्मीद, हाँ, मेरी बहुत वेल्थ वाइप आउट हुई है, मेरे भी बहुत पैसा, इवन आप में से बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे होंगे, जितना आपका इन्वेस्टेड अमाउंट नहीं है उतना तो मेरा लॉस हो चुका होगा। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इस टाइम के अंदर क्या कर सकते हैं। तो आइए जी, कुछ 3-4 क्वेश्चंस मैं आपके सामने पुट करूंगा, आप खुद से उन क्वेश्चंस का आंसर करना, आंसर सोचना। मैं बहुत आपको वहां पे कोई ना तो फोर्स करने वाला हूं, ना अपना कोई ओपिनियन देने वाला हूं। आप सिंपल उन चीजों का आंसर सोचेंगे और उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या इंडियन इकोनॉमी रियली गोइंग डाउन? नो। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी जो फंडामेंटली अच्छी कंपनीज हैं, फंडामेंटली अच्छी कंपनी कौन सी होती है उस पर भी बात करेंगे। जो फंडामेंटली अच्छी कंपनीज है उनके Q3 के जो रिजल्ट्स आए, Q3 मतलब जो अभी आपका मेनली दिसंबर 2024 में क्वार्टर एंड हुआ, उसके जो रिजल्ट्स आए उसमें उनके प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए, बट उनके शेयर प्राइसेस फिर भी गिर रहे हैं। ठीक है, फिर अगेन हमारी बात आती है कि क्या इंडियन इकोनॉमी में कोई ऐसा हुआ कि भाई हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स घटने लग गए हो, हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ने लग गया हो, एकदम से कोई ऐसी सिचुएशन आई, आपने देखा हो? क्या आपके आसपास, आप इसको इस तरीके से एनालाइज कर सकते हो कि आपके आसपास जो सामान मिल रहा है उसकी प्राइसेस एकदम से बढ़ने लग गई हो, जो आपने 1 महीने पहले सामान खरीदा हो आज वो दुगना हो गया हो उसकी प्राइस, क्या ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हुई है? नहीं। तो इंडियन इकोनॉमी वैसी ही है जैसी आज से साल भर पहले थी, जैसी आज से 2 साल पहले थी। ना तो वो उस टाइम पे 2 साल पहले जब मार्केट बढ़ रहा था तो बहुत तेजी से बढ़ रही थी, और ना ही आज जब मार्केट गिर रहा है तो वो बहुत तेजी से गिर रही है। तो अगर इतनी समझ, बेसिक समझ आपको रखते होंगे तो आप पेशेंस के साथ में मार्केट इन्वेस्ट करने में बने रह सकते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियंस, बहुत सारे लोग इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ फियर, मतलब जो डर है उसको बेच रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं आपका लॉस कवर करवा दूंगा। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई जो मेनली मार्केट है उससे एग्जिट कर दो। भाई जो भी एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे हैं, सॉरी बोलो, किसी की बात ना तो आपको सुनने की जरूरत है। मैं इसका सिंपल रीजन आपको पहले भी दे चुका हूं कि भाई इन एक्सपर्ट्स का कुछ नहीं होता है। बहुत सारे होगा क्या, सिंपल सी बात है यार। फेमस पर्सन ने कहा था एक बार कि अगर मैं एक जादूगर हूं और मेरे को बहुत सारी जादू की ट्रिक आती है, तो वो जादू की ट्रिक मैं सबको नहीं बताऊंगा। ठीक है, सबको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं सबको बता दूंगा तो फिर मेरा काम, मेरा जादू दिखा करके जो मैं टिकट बेच करके पैसे कमा रहा था, जादू देखने मेरे लोग आ रहे थे, वो कौन देखने आएगा अगर मैं सबको बता दूंगा? तो सिंपल सी बात है, किसी के पास में भी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं होती है कि वो आपको एकदम से अमीर बना देगा। अगर कोई ऐसा क्लेम कर रहा है तो वो सिंपली फ्रॉड है और वहां पे आपका पैसा डूब जाएगा। ना तो किसी के साथ में अपने फंड शेयर करिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं होती। किसी के पास में भी, कोई भी आपके पास में टेलीग्राम पे या कोई भी आप पे इंस्टा पे आपको ये बोलता है कि हम आपके पैसे बनवा देंगे या जो आपका लॉस हुआ था उसको कवर करवा देंगे, डोंट बिलीव देम। सिंपल भाई, ऐसे एक्सपर्ट्स रिलेटेड फ्रॉड बहुत हो चुके हैं, बहुत आए दिन होते आ रहे हैं। तो इन सबसे आपको इस टाइम पे, जब फियर का एक टाइम होता है, एक डर का समय होता है, तो भाई सब लोग डर को बेचते हैं। ठीक है, उस डर को बेच करके सब आपका जो पैसा है वो मेनली एक तरीके से लेना चाहेंगे या फिर मेनली अपने लिए पैसा बनाना चाहेंगे। तो इस चीज से आप लोग जो है वो बच करके रहेंगे, दूर रहेंगे। ठीक है, जिन का पैसा आपका मार्केट में अटका हुआ है। नाउ व्हाट टू डू, करना क्या चाहिए? सिंपली यहाँ पे 2-3 लोग हो सकते हैं। एक, जैसे मेरा पैसा मार्केट में काफी लगा हुआ है, ऐसे ही बहुत सारे और लोग हो सकते हैं जो ये सोच रहे हैं क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे रिलेटेड 2 इंफॉर्मेशन आती है। आज से 5 महीने पहले मार्केट था 86,000, तो उस सेंसेक्स में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था हाँ यार इन्वेस्ट करना चाहिए, देखो मार्केट कितना बढ़ रहा है, मैं भी इन्वेस्ट करता हूं, मैं भी पैसे कमा लूंगा। आज मार्केट हो गया 74,000। ठीक है, आज 86 से मार्केट हो गया 74,000, मतलब सेंसेक्स गिर के हो गया 74,000। तो आप खुद सोचिए, बेस्ट अपॉर्चुनिटी कब थी? 86 पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी या 74 पे थी? एक क्वेश्चन। अगेन दूसरा क्वेश्चन, 86 पे हवा ये थी कि मैं अब इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा पैसा बन जाएगा, 74 क्योंकि गिरता हुआ है तो हवा ये है कि भाई अब मैंने इन्वेस्ट किया तो मेरा और पैसा गिर जाएगा। तो भाई यहां पे बहुत सिंपल सी बात आती है, आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करिए। व्हाट डू यू मीन बाय द फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज? अगर आपके पास में पैसा है, आपके पास में कैपिटल है, तो कुछ फंडामेंटल कंपनीज को एनालाइज करिए और वहां पे इन्वेस्ट करिए। मैं बता देता हूं, सिंपल एनालिसिस है फंडामेंटल पहचानने, फंडामेंटल अच्छे हैं या नहीं पहचानने के। 3-4 चीजें देख लेना, बस 4 चीजें बोलूंगा, ये 4 चीजें देख लेना। अगर ये 4 चीजें अच्छी है
तो वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। पहले तो मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब उसकी ओवरऑल मार्केट वैल्यू जो है वो 1000 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए उस कंपनी की, ठीक है। सेकेंडरी जो है वो बेसिकली आपके उसका जो CAGR है, प्रॉफिट का जो रेशियो है ओवर द पीरियड जो है वो 15% या उससे ज्यादा होना चाहिए। सेल्स के अंदर जो CAGR है बेसिकली ग्रोथ है वो 10% मिनिमम होनी चाहिए उसकी, और डेट रेशियो जो है वो 0.5 से कम या उसके आसपास ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर चार चीजें प्रेजेंट है किसी कंपनी में तो वो कंपनी अच्छा है, बेस है उसका, फंडामेंटली वो स्ट्रांग है, वहां पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो लॉन्ग रन बोल रहा हूं तो 3 to 5 इयर्स मिनिमम मान के चलना, उससे पहले नहीं। 3 से 5 साल के अंदर आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। अगर मैं इसमें बात करूं कि भाई बहुत सारे लोग हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है, ठीक है, मैंने तो पैसा लगा दिया, अब मेरे को क्या करना चाहिए, तो अगर आप पेशेंस रख सकते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में है तो पेशेंस रखिए। अगर मान लीजिए आपके पास में पैसे लगे हुए हैं, अब आपको डर है कि यार पैसा डूब जाएगा, मैंने तो किसी भी एक्सपर्ट की सुन करके या किसी की भी बात सुन करके मैंने तो किसी भी कंपनी में औने पौने किसी भी कंपनी में पैसा लगा दिया, ठीक है, मैंने नहीं देखा उस टाइम पे, मैंने धड़ाधड़ IPO खरीद दिए, मैंने धड़ाधड़ कोई पेनी स्टॉक खरीद दिए। तो अगर आपने ऐसा किया है तो भाई आप स्विच करिए मतलब अपने फंड्स को जो है वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ले जाइए और फिर थोड़ा सा वेट करिए, यही चीज आपके लिए फेवरेबल रहेगी। एंड गाइज प्लीज इस बात को समझिएगा कि कोई भी एक्सपर्ट या फिर कोई भी पर्सन जो आपको एनालिसिस दे रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोग जो है वो सिर्फ अपना पैसा बनाने की कोशिश वहां पे कर रहे होंगे, ठीक है। सिंपली उनको इस चीज से कोई मतलब या फर्क नहीं पड़ता है कि एक्चुअली में इंडियन मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट आप लोगों के एनालिसिस और इन सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स के एनालिसिस से नहीं चलता है। प्लीज फोकस ऑन दिस, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए जो फंडामेंटली मैंने चीजें बात करी या जो चीजों पे मैंने टॉपिक पे बात की वो आपको समझ आती है, और प्लीज उन्हीं पे थोड़ा फोकस करके आप जो है अपनी बेसिक चीजों पे ध्यान रख सकते हैं। मार्केट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। लॉन्ग रन में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में अगर आपने पैसा लगाया है तो आपका पैसा बनेगा ओवर द पीरियड। थैंक यू जी, नमस्कार सब।